हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग बिजनेस कंपोनेंट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाउ वी कैन क्रिएट बिजनेस कंपोनेंट्स इन आवर एडीएफ एप्लीकेशन। जब भी हम लोग एक नई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम लोगों को बिजनेस कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले उस एप्लीकेशन को डाटा बेस के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। वी हैव टू कनेक्ट आवर एप्लीकेशन विद सम काइंड ऑफ डाटा सोर्स. It's either database or some kind of different data source, like we can create data source by using RESTful web services. तो हम लोग अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर हम लोग बिजनेस कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब देर आर 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस कंपोनेंट्स। 5 तरह के बिजनेस कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज एंटिटीज। एंटिटीज जो होती हैं वो हम लोग बेस कर रही होती हैं आपके डेटाबेस टेबल्स के ऊपर। जब हम लोग डेटाबेस के अंदर अपने टेबल्स को क्रिएट करते हैं तो हम लोग उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। हम लोग उसको डिफरेंट कॉलम्स बताते हैं, हर कॉलम के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं, कुछ चेक्स अप्लाई करते हैं, हर कॉलम की डाटा टाइप बताते हैं। उसके ऊपर मज़ीद कंस्ट्रेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्राइमरी की का, फॉरेन की का, यूनिक की का। इसी तरीके से जितने भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है टेबल का, जो हम लोग डेटाबेस लेवल के ऊपर क्रिएट करते हैं, तो जब हम लोग एंटिटी को क्रिएट करते हैं एडीएफ के अंदर उस टेबल की बेस के ऊपर, तो जो एडीएफ फ्रेमवर्क है वो सारे का सारा स्ट्रक्चर रीड आउट करके उसको एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट कर देता है। अब इसके अंदर हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे, और अगर कर सकते हैं तो किस हद तक कर सकते हैं वो भी चीज़ हम लोग बाद में सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो बिजनेस कंपोनेंट है वो है एसोसिएशन। एसोसिएशन मींस द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज़। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे हम लोग डेटाबेस टेबल के अंदर हम लोग मुख्तलिफ टेबल्स का जॉइन लगाते हैं, मुख्तलिफ टेबल्स के दरमियान एक रिलेशन क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी की और फॉरेन की के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। इसी तरीके से हम लोग एडीएफ फ्रेमवर्क के अंदर भी हम लोग दो एंटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम लोग एसोसिएशन का नाम दे देते हैं। जो हमारे पास थर्ड बिजनेस कंपोनेंट है ये है व्यू ऑब्जेक्ट। व्यू ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका एंटिटी बेस भी हो सकता है, वो आपका एसक्यूएल क्यूरी बेस भी हो सकता है, वो आपका किसी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर भी हो सकता है। लाइक अगर हम लोगों ने जेंडर की एलओवी लगानी है तो मैं उसके लिए मेल फीमेल, ये मेरे लिए पास मुझे पता है ये एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है और ये चेंज नहीं होनी, तो मैं सिर्फ इस स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर भी अपना व्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं प्रोग्रामेटिक व्यू ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ। ये 4 तरह के व्यू ऑब्जेक्ट हैं, ये 4 तरीके हैं जिनकी बेस के ऊपर हम लोग व्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और जो हमारा फिफ्थ बिजनेस कंपोनेंट है वो है व्यू लिंक। व्यू लिंक ये एक रिलेशनशिप डिफाइन करता है बिटवीन टू व्यू ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे पास 5 बिजनेस कंपोनेंट्स हैं। हमारे पास एंटिटीज, एसोसिएशन, व्यू ऑब्जेक्ट और व्यू लिंक। और हमारे पास जो व्यू ऑब्जेक्ट हैं इसकी 4 टाइप्स हैं। एंटिटी बेस्ड व्यू ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्टैटिक व्यू ऑब्जेक्ट हो सकता है, एसक्यूएल क्यूरी बेस्ड व्यू ऑब्जेक्ट हो सकता है और प्रोग्रामेटिक व्यू ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये इन चीज़ों का आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो अब हम लोग एक नई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। आप नई एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए इसको कोई भी नाम दे दें। फॉर एग्जांपल मैं इसको डेमो 1 का नाम दे देता हूँ। और ये वो डायरेक्टरी है जहाँ पर एप्लीकेशन हमारी सेव हो रही होती है। आप इस लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन पैकेज प्रीफिक्स क्या है, ये हम लोग अपनी एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट फोल्डर्स बना लेते हैं। सेम लाइक जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर्स के ऊपर मुख्तलिफ फोल्डर्स बनाकर हम लोग डाटे को मैनेज कर रहे होते हैं। हम लोग सॉन्ग्स का फ़ोल्डर बना सकते हैं, हम लोग मूवीज़ का फ़ोल्डर बना सकते हैं, हम लोग ऑफिस वर्क का फ़ोल्डर बनाते हैं, और डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर हम लोग
अपना जो भी डाटा होता है उस हिसाब से मैनेज कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हम लोग अपनी एप्लीकेशंस के अंदर जो फाइल्स होती हैं उनको मैनेज करने के लिए ये पैकेजिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। इसको भी हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग एप्लीकेशन बना लेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। ये आपका, जैसा कि हम लोग पहले जो मेरी पिछली वीडियोस थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एडीएफ फ्रेमवर्क है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, ये बेस करता है एमवीसी के ऊपर। और एमवीसी जो वो हम लोगों को ये बताता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट लेयर्स के ऊपर, डिफरेंट लेयर्स में वो डिवाइड होगी। उसमें मॉडल, व्यू और कंट्रोलर होता है। तो जो एडीएफ है ये बेस कर रहा है एमवीसी के ऊपर। तो हम लोगों के जब हम लोग एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हम लोगों के पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हम लोगों को क्रिएट करने पड़ते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो ये फर्स्ट हमारे पास मॉडल लेयर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग इसको नाम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। मॉडल लेयर के अंदर हम लोग अपने डाटे को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर ये फिर पैकेज का पूछ रहा है कि हम लोग अपनी मॉडल लेयर की जो कंपोनेंट्स होंगे वो किस पैकेज के अंदर सेव करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट करें तो ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है व्यू कंट्रोलर। ठीक है, जैसे एमवीसी में एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू, सी फॉर कंट्रोलर। तो जो एडीएफ है ये भी बेस करता है एमवीसी के ऊपर। तो हम लोग जब एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उसी पैटर्न के ऊपर ही क्रिएट होती है। तो ये अब हम लोग अपने सेकंड प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं व्यू कंट्रोलर के नाम से। इसको भी ऐसे रहने दें। अब ये डिफ़ॉल्ट पैकेज पूछ रहा है, इसका भी हम लोग एज इट इज़ ही रहने देंगे और इसको हम लोग फिनिश कर देंगे। ये हम लोगों ने अपनी एक एप्लीकेशन को क्रिएट कर लिया है। एप्लीकेशन को क्रिएट करने के बाद इसका डेमो 1 है और इसके अंदर हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, एक मॉडल है और सेकंड है व्यू कंट्रोलर। अब जो व्यू और कंट्रोलर दोनों पार्ट हैं वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर हैं। इसको हम लोग भी समझेंगे कि ये कैसे वर्किंग करता है। जब भी हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं उसके बाद हम लोग इस एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो मॉडल के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है या फिर आप लोग यहाँ से न्यू पे जाके और डायरेक्ट कनेक्शंस में जाके यहाँ से भी कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितनी तरह के कनेक्शंस की टाइप्स अवेलेबल हैं जिनके साथ आप अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से एप्लीकेशन रिसोर्सेज वाला टैब में जाएं और यहाँ से कनेक्शन के इसके ऊपर कनेक्शंस के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे तो आप फिर भी कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग कनेक्शन क्रिएट करने के लिए डाटाबेस कनेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। ये हमारे लिए एक नई विंडो ओपन होगी है जिसके ऊपर हम लोग कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको HR कौन का नाम दे देता हूँ। उसके बाद आपने यूज़र बताना है, पासवर्ड बताना है। पासवर्ड बताने के बाद आप होस्ट बता सकते हैं। अगर आपका लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट बता दें। अगर आपका सर्वर कहीं रिमोट डेस्टिनेशन पे है तो आप यहाँ पर उसका IP बता सकते हैं, उसकी पोर्ट बताएंगे, सिड की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो उसके बाद आप यहाँ से टेस्ट करेंगे तो आपका, अगर आपने जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है अगर तो वो ठीक है तो आपका सक्सेस आ जाएगा। अगर ये गलत है, फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड गलत करके टेस्ट करूँगा तो ये आपको आपका जो कनेक्शन होगा उसको सक्सेस नहीं करेगा। तो इसलिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है। अब आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक डेटाबेस के साथ, एक डाटा सोर्स के साथ कनेक्ट हो गई है। अब हम लोग हम लोग बिजनेस कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो बिजनेस कंपोनेंट्स बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर मॉडल पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और यहाँ से हम लोग अब बिजनेस टायर जो हमारे पास टैब आ रही है इसके नीचे जो ADF बिजनेस कंपोनेंट्स हैं इसको सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हम लोग सेपरेटली भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक सेपरेटली एप्लीकेशन मॉड्यूल, उसके बाद एंटिटी ऑब्जेक्ट, व्यू लिंक, व्यू ऑब्जेक्ट। और अगर हम लोग एक ही विजिट के अंदर ये सारे बिजनेस कंपोनेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो we can create complete 5 type of business components in a single visit by selecting business component from tables। इसको select करने के बाद अब मैं OK को प्रेस करता हूँ। ये हमसे पूछ रहा है हम लोग एक एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट डाटा कनेक्शंस भी बना सकते हैं। तो ये हमसे कनेक्शन पूछ रहा है, मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। उसके बाद अब हमारे पास ये वो विजिट है जहाँ पर हम लोग अपने बिजनेस कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। हम लोगों ने वीडियो के शुरू में देखा था
कि देर आर फाइव टाइप्स ऑफ बिजनेस कंपोनेंट। द फर्स्ट वन इज एंटिटी ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर आप देखें कि अभी हम लोग ये जो नेम आ रहा है एंटिटी ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब हम लोग एंटिटी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास अभी फ़िलहाल कोई नहीं आ रहा, तो आप इस क्यूरी के बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑटो क्यूरी को सिलेक्ट चेकबॉक्स सेलेक्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जब आप नेक्स्ट टाइम ये विंडो ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। अब यहाँ पर आप स्कीमास को चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मेरे पास HR है, इसके अलावा मेरे पास मैंने कोई क्रिएट किया होगा तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। आप स्कीमास को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय करके और यहाँ पर आप जैसे हम लोग, तो मेरे पास इस तरीके से ये भी आ सकता है। इसके अलावा जितने भी आपके पास डेटाबेस के अंदर टेबल्स होंगे, व्यूज़ होंगे, वो यहाँ पर सारे आपको अवेलेबल वाली साइट पर नज़र आ रहे होंगे। मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, ये दो जो टेबल हैं इनको मैंने सेलेक्ट किया है टू क्रिएट एंटिटी ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैं यहाँ से, अच्छा यहाँ पर एक पैकेज का भी आ रहा है, यहाँ पर आप इसको बता सकते हैं कि जो मेरे एंटिटीज़ कंपोनेंट हैं इसको मैं एक सेपरेट फोल्डर्स के अंदर क्रिएट करना चाहता हूँ। लाइक मॉडल डॉट मैं EO का नाम दे देता हूँ एंटिटी ऑब्जेक्ट, और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैंने आपको बताया था जो हमारे पास सेकेंड बिजनेस कंपोनेंट है वो है व्यू ऑब्जेक्ट। अब हम लोग व्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि there are 4 types of view objects: entity based view object, static view object, SQL query based view object and programmatic view object। तो अभी वो पूछ रहा है कि जो आपने एंटिटीज़ अभी रिसेंटली क्रिएट की हैं क्या आप इनकी बेस के ऊपर व्यू ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हम लोग हाँ बनाना चाहते हैं, तो हम लोग ठीक है इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने डाटे को UI लेयर के ऊपर यूज़ करना है तो हम लोगों को व्यू ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अब पैकेज है तो मैं इसको एंटिटी ऑब्जेक्ट के फोल्डर की बजाय यहाँ पर VO कर देता हूँ, व्यू ऑब्जेक्ट के फोल्डर ही क्रिएट होगा। नेक्स्ट कर देता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप क्यूरी बेस्ड व्यू ऑब्जेक्ट भी बनाना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि 4 टाइप्स के व्यू ऑब्जेक्ट होते हैं: एंटिटी बेस्ड, SQL क्यूरी बेस्ड, स्टैटिक एंड प्रोग्रामेटिक। और जो इससे प्रीवियस विंडो थी वहाँ पर हम लोगों ने एंटिटी बेस्ड व्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे। अब हम लोग SQL क्यूरी बेस्ड व्यू ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट कंट्रीज़ को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो अब मेरे पास वो पूछ रहा है कि क्या आप एप्लीकेशन मॉड्यूल को क्रिएट करना चाहते हैं। एप्लीकेशन मॉड्यूल क्या होता है? ये एप्लीकेशन मॉड्यूल बेसिकली आपका एक गेटवे होता है आपकी मॉडल लेयर को आपकी UI लेयर के से कनेक्ट करने के लिए। जैसे आपकी कोई भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का एक डोर होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हुए उस बिल्डिंग के अंदर इंटर हो सकते हैं। इसी तरीके से मॉडल लेयर से UI लेयर के ऊपर जाने के लिए आपको इस गेट की ज़रूरत होती है। इस गेट के थ्रू आप लोग अपनी मॉडल लेयर के जो डाटा होता है उसको UI लेयर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके लिए अलग से फ़ोल्डर का नाम चेंज कर दें। मैं इसको एप्लीकेशन मॉड्यूल को AM के फ़ोल्डर के अंदर सेव करूँगा। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, बहरहाल आप इसको एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके जितने भी एक डायग्राम है वो आपको शो करवा देगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसको यूज चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करें तो ये हम लोगों को समरी दिखा रहा है कि हम लोगों ने अभी तक जो जो कंपोनेंट्स क्रिएट किए थे, हम लोगों ने एंटिटी ऑब्जेक्ट कौन कौन से क्रिएट किए थे, हम लोगों ने एंटिटी बेस्ड जो व्यू ऑब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से क्रिएट किए थे, क्यूरी बेस्ड व्यू ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट किया था, और एप्लीकेशन मॉड्यूल को क्रिएट किया था। उसके बाद मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो अब जो फ्रेमवर्क है वो जितनी भी मैंने उसको सिलेक्शन की थी उसकी बेस के ऊपर उसने मुझे ये सारे कंपोनेंट्स क्रिएट करके दे दिए।